डियर गाइस, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पार्ट 6, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे कहते हैं विस्मयाद बोधक वाक्य, विस्मयाद बोधक वाक्य, विस्मयाद बोधक वाक्य। तो किस प्रकार से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल रूल फर्स्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न प्रकार चेंज कर दिया जाता है, अब देखिए यह रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न प्रकार चेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल धोनी ने कहा, हुर्रा, वी हैव ओन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया है। धोनी ने कहा हम लोगों ने मैच जीत लिया है। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी की क्या पहचान है, देखिए सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी वर्ड आएंगे, विस्मयाद बोधक शब्द आते हैं जैसे हो रहा है, और ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। यदि एक्सक्लेमेटरी कोई वर्ड आए और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो तो सेंटेंस कैसा होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। जब मालूम हो गया ये रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को उसके सेंस के अनुसार चेंज कर दिया जाता है। अब इसमें देखिए सेड, यदि उसमें कोई प्रसन्नता का भाव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम विद जॉय। प्रसन्नता का भाव हो तो चेंज करेंगे एक्सक्लेम विद जॉय में। दोनों सेंटेंस को कंजक्शन दैट से जोड़ दिया जाता है। और इसकी पहचान क्या है कि इसमें प्रसन्नता का भाव है, देखिए उसमें कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड आते हैं जैसे हो रहा है और हाहा है, हाहा वर्ड है ये। तो यदि हुरा और हाहा आए तो समझ लो उसमें प्रसन्नता का भाव है, सेड को चेंज कर दिया जाता है एक्सक्लेम विद जॉय में। दोनों सेंटेंस को दैट कंजक्शन से कंबाइन करेंगे। बाद में ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं इन्हें हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाएगा, ड्रॉप कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए सेड को एक्सक्लेम्ड
exclaim with sorrow, exclaim with sorrow, exclaim में कहा, with sorrow दुख के साथ कहा। यदि रिपोर्टिव स्पीच में कोई दुख का भाव हो तो exclaim with sorrow में चेंज करेंगे और दोनों सेंटेंस को कंजक्शन दैट से कंबाइन कर दिया जाता है। अब देखिए कौन एक्सक्लेमेटरी कौन से वर्ड आएंगे दुख व्यक्त करने वाले, जैसे एलाश है, आ है, एलाश, आह और ओह, ये दुख को व्यक्त करते हैं। एलाश, आह, ओह। यदि रिपोर्टेड स्पीच में एलाश, आह, ओह आ जाए तो सेड को चेंज करेंगे किसमें, एक्सक्लेम विद सारो में चेंज करते हैं। इसके बाद देखिए सेड को चेंज करेंगे किसमें, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद सरप्राइज में चेंज किया जाता है। कब, जब रिपोर्टिव स्पीच में कोई आश्चर्य का भाव हो। सेड को कंजक्शन दैट से जोड़ देंगे, दोनों सेंटेंस को कंजक्शन दैट से जोड़ दिया जाता है। और क्या पहचान है कि उसमें आश्चर्य का भाव हो रहा। रिपोर्टिव स्पीच जो है हाउ या व्हाट से बिगिन होगी, हाउ या व्हाट से बिगिन होगी और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। तो सेड को चेंज कर दिया जाता है एक्सक्लेम विद सरप्राइज में। इसके बाद देखिए सेड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम विद प्रेज, एक्सक्लेम विद प्रेज प्रशंसा में, एक्सक्लेम विद प्रेज। दोनों सेंटेंस को कंजक्शन दैट से कंबाइन कर दिया जाता है। अब प्रसन्नता का भाव कैसे पता चलेगा, तो देखिए इसके लिए वर्ड हैं, इसके लिए वर्ड जैसे ब्रेवो, ब्रेवो हैं और वेल्डन, शाबाश, ब्रेवो और वेल्डन। अब देखिए कुछ आश्चर्य वाले और भी हैं, जैसे गुड, गुड हेवन, हे मेरे ईश्वर, या गुड ग्रेसियस, गुड ग्रेसियस, ए मेरे ईश्वर। तो गुड हेवन या गुड ग्रेसियस आए वो भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होते हैं, तो सेट को एक्सक्लेम विद सरप्राइज में चेंज किया जाता है। इसके बाद देखिए सेट को हम चेंज, अब देखिए इन्हीं सेंटेंस को जिनको हम एक्सक्लेम विद प्रेज में चेंज कर सकते हैं, उन्हीं सेंटेंस को जो है हम क्या कर सकते हैं, सेड, सेड को चेंज कर सकते हैं किसमें, अपलाडेड में। अपलाडेड मीन्स होता है प्रशंसा करना, अपलाडेड में चेंज करेंगे प्रशंसा में। दोनों सेंटेंस को कंजक्शन दैट से जोड़ दिया जाता है और पहचान वही है, ब्रेवो होगा या इसमें वेल्डन आएगा, ब्रेवो या वेल्डन आएगा। अब देखिए सेड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट, एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट में घृणा सूचक, एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट घृणा में चेंज करेंगे। दोनों सेंटेंस को कंजक्शन दैट से कंबाइन कर दिया जाता है। अब देखिए कौन से ऐसे एक्सक्लेमेटरी वर्ड हैं जिनसे घृणा पता चलती है, तो देखिए फाई फाई है, फाई फाई, छिछी जिसे कहते हैं फाई फाई है, छिछी, या टट है, टट टट, ढक तेरे की, या इसमें
जैसे बॉश है, छिछी, बॉस में भी होता है छिछी, या ऊह, ऊह है, ऊह में तोबा तोबा जिसे कहते हैं। फाई फाई, छिछी, टर टर, धत्तेरी की, बॉस, छिछी, ऊह, तोबा तोबा। तो ये अगर एक्सक्लेमेटिव वर्ड आते हैं तो सेट को चेंज करेंगे एक्सक्लेम विद, कंटेम्प्ट में, घड़ा में, और दोनों सेंटेंस को कंजक्शन दैट से जोड़ेंगे। बाद में जितने भी एक्सक्लेमेटिव वर्ड हैं इनडायरेक्ट में रिमूव कर देते हैं, सभी को जो है रिमूव कर दिया जाएगा, ये सभी रिमूव हो जाएंगे। अब देखिए सेड को exclaimed, exclaim with regret, exclaim with regret, कोई पश्चाताप कर रहे हैं, पश्चाताप, रेगरेट में चेंज करेंगे। दोनों सेंटेंस को कंजक्शन दैट से कंबाइन कर दिया जाता है। अब देखिए रेगरेट के लिए जो है इस ओ वर्ड है, ओ है, तो ये रेगरेट है। अब सेड को चेंज करते हैं किसमें, एक्सक्लेम्ड, देखिए सेड को चेंज करेंगे इसमें, एक्सक्लेम विद एंगर में, एक्सक्लेम विद एंगर, एक्सक्लेम विद एंगर में चेंज किया जाता है। यदि उसमें क्रोध का भाव आता है दोनों सेंटेंस को कंजक्शन दैट से जोड़ दिया जाता है। आप देखिए कौन से एक्सक्लेमेटिव वर्ड हैं, तो इसके लिए जैसे बॉदर है, कंफाउंडेड है, बॉदर परेशान करना, कंफाउंडेड मीन किसी को घबराना, कंफाउंडेड यू, कंफाउंडेड है। नेक्स्ट है फॉर गुडनेस सेक, ईश्वर के वास्ते, भगवान के वास्ते, फॉर गुडनेस सेक, गुडनेस सेक, ईश्वर के वास्ते। तो ये एक्सक्लेमेटिव वर्ड क्रोध को दर्शाते हैं, क्रोध को डिस्प्ले करेंगे। वंस अगेन देखें फिर से, यदि रिपोर्टेड स्पीड में हो रहा हाहा है तो सेट को चेंज करेंगे, एक्सक्लेम भी जॉय में, दोनों सेंटेंस को दैट से जोड़ेंगे और फिर ये जो एक्सक्लेमेटिव वर्ड में ड्रॉप कर देते हैं। यदि उसमें कोई दुख का भाव हो तो एलास, आह, वो आए, तो सेट को चेंज करेंगे एक्सक्लेम भी सारों में, दोनों सेंटेंस को दैट से जोड़ेंगे। बाद में एक्सक्लेमेटिव वर्ड को रिमूव कर देंगे, ड्रॉप कर दिया जाएगा। सेट को चेंज करते हैं एक्सक्लेम भी सरप्राइज में, जब उसमें हाउ वर्ड से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो और बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो, दोनों सेंटेंस को दैट से जोड़ेंगे। या कभी कभी गुड हेवन, गुड ग्रेसियस भी आ सकता है। अब देखिए यदि रिपोर्ट में ब्रेवो और वेल्डन आए तो सेट को चेंज करेंगे एक्सक्लेम विद प्रेज में, प्रशंसा में, दोनों सेंटेंस को दैट जोड़ेंगे। बाद में एक्सक्लेमेटिव वर्ड को ड्रॉप कर देते हैं। या इन्हीं सेंटेंस को हम अपलाडेड में चेंज कर सकते हैं, अपलाडेड प्रशंसा करना, दैट जोड़ेंगे जब ब्रेवो वेल्डन आएगा। सेड को चेंज किया जाता है एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट में, घड़ा में, यदि रिपोर्ट इसमें फाई फाई, छिछी, टट्टर, धत्तेरे की, बॉस, छिछी, ऊह, तोबा तोबा, ये वर्ड आए तो सेड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट में, दोनों सेंटेंस को दैट जोड़ेंगे। बाद में डायरेक्ट में इन्हें ड्रॉप कर देते हैं। अब देखिए यदि उसमें कोई ऊह वर्ड आए तो पश्चाताप का भाव हो रहा है, सेड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम विद रिग्रेट में, दैट जोड़ देंगे। बाद में एक्सक्लेमेटिव वर्ड जो है सभी को ड्रॉप कर दिया जाता है, इनडायरेक्ट में ड्रॉप कर देते हैं। अब देखिए
यदि रिपोर्टेड स्पीच में बॉदर आए, परेशान करना, कन्फाउंड, घबराना, फॉर गुडनेस ईश्वर के वास्ते, तो उसमें जो है क्रोध का भाव हो रहा है, तो सेड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम विद एंगर में, और दोनों सेंटेंस को दैट जोड़ेंगे। बाद में एक्सक्लेमेटिव वर्ड जो है इनडायरेक्ट में ड्रॉप कर दिए जाए, जितने भी वर्ड हैं ये ड्रॉप कर दिए जाएंगे। अब देखिए अब इनके एग्जाम्पल देखें किस प्रकार से डायस इन डार्ट में चेंज करेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लें। पहले देखिए धोनी सेड हुरा भी है वो नमय, इसको इन डार्ट में कैसे चेंज करेंगे। देखिए धोनी, अब हुरा लिखा है, इट मीन इसमें प्रशंसा का भाव हो रहा है, तो सेड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड और विद, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज करेंगे। दोनों सेंटेंस को कंजक्शन दैट से जोड़ दिया जाएगा। बाद में जो एक्सक्लेमेटिव वर्ड है हुरा, इसे ड्रॉप कर देते हैं। अब देखिए वी अब देखिए फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो धोनी के अनुसार तो ही आएगा, लेकिन नहीं, यदि इसमें रिपोर्टेड स्पीच में वी अस अवर आए तो उन्हें दे देम देयर में चेंज कर दिया जाता है, प्लूरल में चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि मीनिंग ये निकलना हम लोगों ने अकेले मैच नहीं जीता, हम लोगों ने मैच जीत लिया है, इसलिए वी अस अवर को हम चेंज करेंगे दे देम देयर में। तो वी फर्स्ट पर्सन, तो अब यहाँ पर दे हो जाएगा दे। अब हैव को चेंज करेंगे हैड में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, दे हैड ओन द मैच। इस प्रकार से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया जाता है। एग्जाम्पल, द क्रिकेटर, देखिए द क्रिकेटर सेड, द क्रिकेटर्स सेड हुरा खुशी की बात है, द टीवीएस कप, टीवीएस कप इज आवर्स, टीवीएस कप हमारा है। तो देखिए किस प्रकार से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, द क्रिकेटर्स सेड क्रिकेटर। अब देखिए सेड, अब इसमें हुरा वर्ड आया, इसलिए सेड को चेंज करेंगे किसमें, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज किया जाएगा, एक्सक्लेम विद जॉय में। दोनों सेंटेंस को कंजक्शन दैट से जोड़ेंगे। अब हुरा वर्ड को ड्रॉप कर देते हैं, द टीवीएस कप इज आवर्स, तो आवर्स को हम चेंज करेंगे किसमें, देयर्स में चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ दे होगा और दे का ऑब्जेक्ट देयर्स पॉजेसिव देयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि इसमें सब्जेक्ट सिमिलर भी हो फिर भी हम वी या सवर को दे देम देयर में चेंज करते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, माई वाइफ प्रभाकर सेड एलास आई एम रूड, प्रभाकर सेड प्रभाकर ने कहा, एलाश अफसोस है, आई एम रूइंड मैं बर्बाद हो गया। अब देखिए प्रभाकर अब इसमें एलाश वर्ड आया है तो सेड को चेंज करेंगे किसमें, एक्सक्लेम्ड, प्रभाकर एक्सक्लेम्ड विद सारो, प्रभाकर ने दुख पूर्वक कहा। दोनों सेंटेंस को कंजक्शन दैट से जोड़ेंगे। अब आई देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है प्रभाकर तो प्रभाकर पुरुष है, इसके लिए प्रोनाउन ही आएगा, तो यहाँ ही हो गया। इसके बाद देखिए आई एम, तो इज एम आर को वाज वर्ब में चेंज किया जाता है, तो ही वाज रूइंड, वो बर्बाद हो गया। नेक्स्ट,
थर्ड एग्जाम्पल, जैसे लिखा है माई वाइफ सेड हाउ डार्क द नाइट इज। माई वाइफ सेड, मेरी वाइफ ने कहा, हाउ डार्क द नाइट इज, रात कितनी अंधेरी है। हाँ, नाइट इज, रात कितनी अंधेरी है। तो अब ये देखिए हाउ डार्क नाइट, हाउ से सेंटेंस की स्टार्टिंग है और बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। इसका मतलब इसमें आश्चर्य की बात हो रही है। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यदि स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही, हाउ है, या यहाँ हाउ हो और हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव आए, या यहाँ एडवर्ब हो, एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, और प्लस इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब आए, सब्जेक्ट वर्ब और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार का है तो उसे असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब, और इसके बाद जो हाउ है, हाउ के स्थान पर वेरी लिखा जाता है, वेरी प्लस जो एडजेक्टिव एडवर्ब जो लिखा है उसे लिखेंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अब देखिए इसको चेंज करना है, माई वाइफ, माई वाइफ एक्सक्लेम्ड, मेरी वाइफ ने, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, आश्चर्य के साथ कहा। अब दोनों सेंटेंस को कंजक्शन दैट से कंबाइन करेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट पहले लिखेंगे फिर वर्ब लिखेंगे, द नाइट इज, और हाउ के स्थान पर वेरी लिखा जाता है, द नाइट इज वेरी डार्क। अब टेंस भी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द नाइट इज का वाज करेंगे, द नाइट वाज वेरी डार्क, रात बहुत अंधेरी थी। अब इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस फोर्थ, ही सेड, उसने कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो अब पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब आएगी, इसके बाद जो है ये एडजेक्टिव और नाउन लिखा जाता है। तो क्या होगा, यू आर, अब व्हाट के स्थान पर वेरी लिखेंगे, यू आर अ वेरी स्टूपिड बॉय, तो ये चेंज हो जाएगा, ही एक्सक्लेम। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर हम विद सरप्राइज नहीं लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड मी, ऑब्जेक्ट न होने पर एक्सक्लेम विद सरप्राइज लिखेंगे, यदि ऑब्जेक्ट इसमें दिया है तो केवल एक्सक्लेम लिखेंगे, ही एक्सक्लेम मी। अब दोनों सेंटेंस को कंजक्शन दैट से जोड़ देंगे। अब लिखा है व्हाट स्टूपिड बॉय यू आर, तो असर्टिव क्या बनेगा, यू आर अ वेरी स्टूपिड बॉय। तो यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट मी है तो मी का क्या हो जाएगा, आई वाज अ वेरी स्टूपिड बॉय, मैं एक बहुत मूर्ख लड़का था, स्टूपिड बॉय। तो देखिए यार इस तरह की स्ट्रक्चर है, व्हाट है, इसके बाद एडजेक्टिव है, नाउन है, सब्जेक्ट वर्ब,
तो असर्टिव बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर वर्ब, इसके बाद व्हाट के स्थान पर वेरी लिखा जाए, आर्टिकल 1 स्टेप बैक हो जाएगा, यू आर अ वेरी स्टूपिड बॉय, और टेंस प्रोनाउन चेंज कर देंगे। अब देखिए इसी में जैसे इस तरह से कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, देखिए he said उसने कहा, what a fool I am, what a fool I am, मैं कितना मूर्ख हूं। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी का यदि स्ट्रक्चर यदि है, सबसे पहले देखिए इसमें कैसा स्ट्रक्चर है। ये एक्सक्लेमेटरी का स्ट्रक्चर, सबसे पहले व्हाट लिखा है, व्हाट के बाद कोई आर्टिकल आया है और फिर नाउन है प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब। यदि ये स्ट्रक्चर है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो उसे असर्टिव कैसे चेंज करते हैं। असर्टिव सेंटेंस, देखिए असर्टिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट हम लिखेंगे, सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब आएगी, और अब नाउन उसमें दिया है, उसके पहले कोई आर्टिकल है, तो व्हाट के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ग्रेट लिखेंगे, ग्रेट, फाइन, ब्यूटीफुल। अब वो बस जो नाउन जैसा उसी के अनुसार जो है इंटेंसिफायर लगाएंगे हम। आर्टिकल होगा प्लस ग्रेट, फाइन, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, पिकुलियर, या यहाँ पर टेरेबल भी हो सकता है, टेरेबल, और सबसे लास्ट में नाउन आएगा। सबसे लास्ट में क्या होगा, नाउन आएगा। तो देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, आर्टिकल, अब नाउन जो आया है उसके लिए जो है हम उसके पहले कोई एडजेक्टिव लिखेंगे, ग्रेट लिखेंगे, जैसी वो वस्तु हो, ग्रेट है, फाइन है, ब्यूटीफुल है, वंडरफुल है, पिकुलियर है, बड़ी विचित्र अजीबोगरीब है, टेरेबल है, बहुत बड़ी जो है इस तरह से है, और फिर इसके बाद में नाउन लिखेंगे। और स्क्रीनशॉट लेने, देखिए हम इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं किस प्रकार से। He said what fool I am, तो कैसे बनाएंगे। देखिए he said, उसने कहा, he said, तो ये हो जाएगा he exclaimed, with सरप्राइज, उसने आश्चर्य के साथ कहा। अब दोनों सेंटेंस को कंजक्शन किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे। अब उसमें देखिए लिखा है व्हाट ए फूल आई एम, तो पहले असर्टिव बनाएंगे, आई एम अ ग्रेट फूल, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं, तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा, ही वाज अ ग्रेट फूल, वो सबसे बड़ा मूर्ख था।
अब नेक्स्ट देखिए, यदि रिपोर्टिव स्पीच में कोई आई सेड टट यू आर ए मिस्चीवियस बॉय, आई सेड मैंने कहा, टट धतेरे की, यू आर अ मिस्चीवियस बॉय। तो एक शरारती लड़की हो। तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। अब इसमें टट आया है, इसका मतलब इसमें जो है घृणा सूचक है, तो सेड को चेंज करेंगे, आई एक्सक्लेम मैंने कहा, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट मैंने घृणा पूर्वक कहा। अब दोनों सेंटेंस को कंजक्शन दैट से जोड़ेंगे। अब टट को ड्रॉप कर देते, एक्सक्लेमेटिव वर्ड को इनडायरेक्ट में हटा देते हैं। दैट यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट कोई मान लीजिए, मैंने उससे कहा, थर्ड पर्सन का मान लिया हिम, तो हिम के अकॉर्डिंग ही हो गया ही। अब टेंस चेंज करेंगे, इज एम आर वाज में चेंज हो गई, ही वाज अ मिस्चीवियस बॉय, वो एक शरारती लड़का था। अब नहीं देखिए सेंटेंस नंबर नेक्स्ट ईयर, तो इसमें अगर टट आता है तो इसमें घड़ा का भाव हो रहा है, सेट को चेंज करेंगे एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट में, या डिस्गस्ट भी होता है, कंटेम्प्ट विद अब देखिए नेक्स्ट, ही सेड कंफाउंडेड यू हैव स्पॉइल्ड एवरीथिंग, ही सेड confounded you और you have spoiled everything, you have spoiled everything, तुमने हर चीज को खराब कर दिया, you have spoiled everything। देखिए किस प्रकार से, he exclaim उसने कहा, with, अब कंफाउंडेड आएगा तो इसका मतलब इसमें नाराजगी व्यक्त हो रही, क्रोध व्यक्त हो रहा है, ही एक्सक्लेम विद एंगर। अब ये कंफाउंडेड को ड्रॉप कर दिया, हटा दिया इनडायरेक्ट में, दोनों सेंटेंस को कंजक्शन दैट से जोड़ दिया। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट इसमें कोई मान लो, ही सेड टू मी मान लिया तो आई हो गया। अब हैड को चेंज कर दिया हैड में, आई हैड स्पॉइल्ड मैंने खराब कर दिया, एवरीथिंग मैंने हर चीज को खराब कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस 9th, तो इसमें यदि कंफाउंडेड यू आता है तो इसमें नाराजगी व्यक्त हो रही है, सेट को चेंज करेंगे एक्सक्लेम विद एंगर में, और दोनों सेंटेंस को कंजक्शन दैट से जोड़ेंगे। कंफाउंडेड जो एक्सक्लेमेटिव वर्ड है इनडायरेक्ट में इसे ड्रॉप कर देते हैं, फिर टेंस ऑफ प्रोनाउन चेंज कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट, यदि उसमें रिपोर्टेड स्पीच में कोई पछतावे की बात है, ही सेड उसने कहा, ही सेड ओह आई एम परिष्ट मैं नष्ट कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, बाय द पीपल लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया है, ही मेड बाय द पीपल ही मेड। देखो किस प्रकार से जब वो आया है तो इसमें रिग्रेट की बात हो रही है, तो क्या बनेगा, ही एक्सक्लेम विद रिग्रेट, उसने बड़े पछतावे के साथ कहा, दैट, अब ये वुड को ड्रॉप कर देंगे, दैट आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ही है तो यहाँ ही आ जाएगा, ही इज एम आर को वाज में चेंज किया,
ही वाज परिस्ट, वो नष्ट हो गया, बाई द पीपल। अब ही थर्ड पर्सन नो चेंज। अब ये देखिए फिर नेक्स्ट सेंटेंस असर्टिव आ रहा है, तो ही पास्ट डेफिनिट है तो पास्ट डेफिनिट चेंज हो गया किसमें, पास्ट परफेक्ट में। ही हैड मेट, ही हैड मेट। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, यदि उसमें ही सेड उसने कहा, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट। अब देखिए इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यदि स्ट्रक्चर है, सबसे पहले व्हाट लिखा है, इसके बाद कोई आर्टिकल आया है, आर्टिकल है प्लस एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद कोई यहाँ पर नाउन लिखा हुआ है, इसके बाद सब्जेक्ट है और फिर वर्ब है और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो उसे असर्टिव में किस प्रकार चेंज करते हैं, असर्टिव सेंटेंस। तो देखिए असर्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब आएगी तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे, फिर आर्टिकल जो लिखा होगा एन आर्टिकल लिख लेंगे और इसके बाद जो यहाँ पर व्हाट आया है, अब व्हाट के स्थान पर वेरी लिखेंगे और फिर प्लस एडजेक्टिव और जो नाउन लिखा है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, जो एडजेक्टिव प्लस नाउन जो लिखा है उसे लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। देखिए ही सेड उसने कहा, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट। अब इसमें एडजेक्टिव देखिए आया है, नाउन साइट है, सब्जेक्ट वर्ब इसमें नहीं है, तो हम सब्जेक्ट वर्ब इट इज मान लेंगे कि कितना सुंदर दृश्य है, इट इज इसमें मान लिया। तो जब इट इज इसको मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इट इज लिखा है तो ये बनेगा इट इज, और व्हाट के स्थान पर वेरी लिखेंगे, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, टेंस चेंज करेंगे तो हो जाएगा इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल साइट। तो ये इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा सेंटेंस। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, उसने आश्चर्य के साथ कहा। दोनों सेंटेंस को किससे जोड़ दिया, दैट कंजक्शन से कंबाइन कर दिया। सब्जेक्ट वर्ब इसमें नहीं दे तो इट इज मान लिया, तो इट थर्ड पर्सन नो चेंज हो जाएगा, इज को वाज में चेंज कर दिया, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, यह एक सुंदर दृश्य है, ब्यूटीफुल साइट। इस प्रकार से जो वर्ड से सेंटेंस बिगिन होंगे उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। डियर गाइस, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।